नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेट्स लर्न विद मिथिलेश के साथ। दोस्तों, हमने कल देखा था 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक, जो कि बीपीएससी 70 का प्रैक्टिस सेट था इरोटेरिया का। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन। हम लोग प्रतिदिन इस चैनल पे एक सेट करेंगे जो आप लोग को बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत लाभ देगा। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? कौन दोस्तों नहीं थे? तो दोस्तों, इसमें से महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी, ये आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों लोग इसके सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्न संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, क्या हम व्यवस्थित करना है हम लोग, कौन पहले हुआ था? तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, मद्रास महाजन सभा, जो कि 1884 में हुआ था। ये आपका मद्रास महाजन सभा हो गया। और दोस्तों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोस्तों हुआ था आपका 1885 में। और दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा जो हुआ दोस्तों हुआ था 1870 में। और दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोस्तों था वो हुआ था 1866 में। तो दोस्तों, हम लोग को कालक्रम अनुसार करना है। तो दोस्तों, पहले हम लोग का 1866 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 1 2 4 3 1 2 दोस्तों हम लोग का हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन 4 3 1 2 कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था। तो क्या दोस्तों सम्मिलित नहीं था हम लोग का? स्वशासन के मुद्दों का उठाया, जो ये है आपका सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन डी। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। कहता है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। कथन के क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा रहते हैं, इसे काफ़ी ध्यान से पढ़ना होता है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी दोस्तों, की गई थी। इसमें दोस्तों क्या है आपका, दोनों चीज़ें आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना में असत्य क्या कथन है? जो है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82% में भाग लिया था। दोस्तों क्या है, ये असत्य है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। कह रहा क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था? तो दोस्तों क्या सम्मिलित था हम लोग का? लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ये सम्मिलित था दोस्तों। और दोस्तों, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना कराना, ये भी दोस्तों सम्मिलित था। आम जनता को राष्ट्रीय अंदर जोड़ना, ये तो दोस्तों सही नहीं था। और चौथा था, उपनिवेशी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, यानी कि 1 2 4 हम लोग का जो सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? किसे कहा जाता? तो इंडियन एसोसिएशन को राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष दोस्तों की गई? 1889 में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, उदारवादियों ने भारतीय को आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की थी? क्या मांग की थी दोस्तों? भू राजस्व में कमी करने की बिल्कुल मांग की थी। नमक कर का उन्मूलन करने में बिल्कुल की थी। सैन्य खर्च में कटौती बिल्कुल की थी। और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग
बिल्कुल की थी। यानी कि हम लोग को चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था। दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं था। दोस्तों सम्मिलित उसमें नहीं था। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को विस्तार किया गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। विधानमंडल सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। और चौथा ऑप्शन दोस्तों है गैर सरकारी संस्थाओं को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया था। दोस्तों इसमें से क्या सही है आपका। ये डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। और दोस्तों क्या सही इसमें है। ये आपका डी सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कहता है क्या कहता है सेफ्टी वालों का सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन दोस्तों किया था सेफ्टी वाल का। तो किया था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था कहकर किसने पुकारा। किसने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही कहा दोस्तों। तो डफरिन ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है। कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित था। दोस्तों इसमें से कौन सम्मिलित था आपका। दोस्तों सम्मिलित था लॉर्ड डफरिन। ये तो नहीं सम्मिलित थे। और दोस्तों सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान भी दोस्तों ये सम्मिलित थे। और बनारस के राजा श्री प्रसाद सिंह ये भी दोस्तों सम्मिलित थे। और दोस्तों लाला लाजपत राय जो दोस्तों थे वो सम्मिलित नहीं थे। यानी कि दूसरा तीसरा हम लोग का सही है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन का दोस्तों निम्न में कौन उदारवादी चरण के नेता थे। दोस्तों कौन उदारवादी थे। तो दोस्तों थे रोमेश चंद्र दत्त थे दोस्तों। और भी मगर जो ऑप्शन दिया है उसमें हम लोग को बताना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कथन पे है कथन इस कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों कथन क्या कहता है। पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तरवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। कारण क्या था। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। तो दोस्तों विश्वस्त नहीं थे। इसलिए दोस्तों क्या हम लोग का सही है। ये दोनों ऑप्शन आपका कथन भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। और ये कारण भी सही है। यानी कि हम लोग का दोनों सही है। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं दोस्तों क्वेश्चन 118 दोस्तों क्या कहता है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था। दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं था उसमें दोस्तों हम लोग का। तो उसमें सम्मिलित दोस्तों नहीं था हम लोग का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रूप अख्तियार करना है। ये सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट दोस्तों लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों किसने दिया था। ये था गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है यह एक सफल अवसरवाद आंदोलन था। इस कपटी एवं पाखंडी के लिए अवसरों के द्वारा खोले इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया था। ये कथन किसका है। किसका दोस्तों कथन। ये कथन है लाला लाजपत राय का। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं ये दोस्तों यूटेरिया का है प्रैक्टिस सेट जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में आए हुए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिखता है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। दोस्तों क्या है दोस्तों जो ये तीनों है ये तीनों बिल्कुल आपका सही है। ये भी सही ये भी सही है ये भी सही है। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों क्या करना है इसमें विचार करना देखना है कौन कथन सही है। देखिए
इक्वेरियन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को लगभग 70% पूरा करता है। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। और 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। दोस्तों ये भी तीनों आपका ऑप्शन सही है। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। GI टैग है और कहाँ कहाँ कौन सा GI टैग है दोस्तों ये देखना है। तो दोस्तों हम लोग देखना आदि कोकिल दोस्तों दिखा रहा है। आदि कोकिल कहाँ दोस्तों है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये है, इसमें आंसर नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो गया। और कच्ची खरेक दोस्तों कहाँ का है, ये गुजरात का है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। कांगेल साड़ी कहाँ का दोस्तों है, कांगेल साड़ी दोस्तों पश्चिम बंगाल का है, यानी कि हम लोग का ये 2 GI टैग बिल्कुल सही है। अरे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें, प्रतिदिन आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि आपको BPSC 70 में प्रीलिम में काम आएगा, और TRE 4 की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियन में रजत पदक हासिल किया। किसने दोस्तों हासिल किया, कनेरू हम्पी दोस्तों ने इन्होंने हासिल किया विश्व रजत पदक। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। किन 2 देशों मंजूरी दी दोस्तों, भारत और गुयाना। ये दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान दें। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है दोस्तों, ये एक भारतीय नौसेना का स्वदेशी है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना की प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। कौन दोस्तों सम्मिलित नहीं है हम लोग सुकन्या में, तो आपका यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। और दोस्तों क्या है, जनवरी मार्च तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़कर 8.9% कर दी गई, ये भी आपका सही नहीं है। और दोस्तों इसमें क्या दिया तीसरा, इस योजना का उद्देश्य कन्याओं के लिए लघु निवेश प्रदान करना है, इसका उपयोग शिक्षा और शादी खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये तो ऑप्शन ठीक हम लोग का है, मगर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, तो यानी कि 1 2 सम्मिलित नहीं है, तीसरा तो ऑप्शन वो सुकन्या समृद्धि योजना का ही स्कीम है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। किस महिला खिलाड़ी दोस्तों सम्मानित किया, दिव्य कृति सिंह। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है, हम लोग को इसको मिलाना है। तो अयोध्या अभ्यास दोस्तों है, ये कहाँ दोस्तों हुआ था, अंडमान सागर में, यानी कि हम लोग पहला सही है। दूसरा दोस्तों है डेजर्ट साइक्लोन 2024, डेजर्ट साइक्लोन 2024 दोस्तों थार रेगिस्तान, ये भी सही है आपका। और दोस्तों मिलन 24 जो है दोस्तों विशाखापत्तनम में, ये भी सही है दोस्तों। और दोस्तों 11वां खंजर अभ्यास 2024 दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश, यानी कि हम लोग का दोस्तों चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कह रहा करंट अफेयर से क्वेश्चन है हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है। कौन दोस्तों रहा है, ये बेगूसराय बिहार। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किसे दोस्तों नियुक्त किया है? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल दोस्तों ऑप्शन सी हम लोग का सही है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सही सुमेलित है? दोस्तों ये ऐप है और कौन जारी किया है ये हम लोग को देखना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इनकोर ऐप जो दोस्तों है उसको कौन जारी किया है? उसको निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही हम लोग का है। और दोस्तों संभव ऐप कौन किया है? इंडियन आर्मी, दोस्तों ये भी सही हम लोग का है। और दोस्तों उल्लास ऐप कौन जारी किया? दोस्तों ये आपका देखिए शिक्षा मंत्रालय जारी किया है उल्लास ऐप। और पाठ मित्रों ऐप दोस्तों जारी किया है, कितने दोस्तों जारी किया है? वस्त्र मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद 134 क्वेश्चन दोस्तों है, 150 क्वेश्चन तक दोस्तों हम लोग करेंगे। 50 क्वेश्चन दोस्तों कहता है 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? किसे बनाया गया दोस्तों? सेंथिल पांडियन सी। सेंथिल पांडियन सी, ऑप्शन बी दोस्तों सही हम लोग का है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों क्या विचार करना है इस पर देखिए। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों श्री ऋतिक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने, बिल्कुल सही दोस्तों। 16वां वित्त आयोग शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, ये दोस्तों सही नहीं है, यानी कि हम लोग का पहला दूसरा दोस्तों सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? नसरीन शेख। नसरीन शेख को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में संख्या के आधार पर बिहार कौन सा स्थान है? दोस्तों बिहार कौन सा दोस्तों स्थान है? तो दूसरा स्थान है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 138 क्या कहता दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? कहाँ की गई दोस्तों? पश्चिम चंपारण में की गई है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता दोस्तों, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है? क्या है दोस्तों? तो 77वां ये रैंकिंग है पटना का। ये दोस्तों हम लोग 140 देखते हैं। राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आरा में किया जाएगा, ये जो कि भोजपुर में पड़ता है। ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन 141, हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? 63% दोस्तों हम लोग का है 63%। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किसकी प्रतिमा होगी? तो दोस्तों किसकी प्रतिमा होगी? ये राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी। ये दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ दिखा रहा है आपका जमुई में, नालंदा में, दरभंगा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कहाँ किया गया था? ये आयोजन दोस्तों किया गया था पटना में, यानी कि हम लोग का ये ऑप्शन कोई नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये दोस्तों इरुटेरिया का आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और दोस्तों देखते हैं 141 क्वेश्चन क्या कहता है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया? ये करंट अफेयर से दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों अर्जेंटीना ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं क्या कह रहा क्वेश्चन, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन दोस्तों सही है? दोस्तों ये कथन हम लोग का सही है
यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेशनल कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करता है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। अभी बी और सी हम लोग का ऑप्शन सही नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? कौन सा दोस्तों जुड़ा हुआ है? सूर्य और पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चैनल पे बने रहिए, आप लोग चैनल का सहयोग करते रहिए और आपको और अच्छा PDF देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी शुरुआती दोस्तों चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा देखने पड़ता नहीं, मगर आप लोगों को क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन दिया जा रहा है दोस्तों। फिर भी हम लोग देखते हैं 147 क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्तों इसमें क्या बताना है। इसमें दोस्तों 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया दोस्तों। ये PSLV-C5 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों ये तो नहीं है, ये गलत है, यानी कि पहला हम लोग का ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन पर चयन करें। दोस्तों असत्य कथन पर चयन करना है हम लोग का। दोस्तों एक असत्य कथन क्या है? भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। ये दोस्तों हम लोग का कथन असत्य है। इसकी अध्यक्षता भारत की नई दिल्ली में किया जाएगा। ये दोस्तों सही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये भी दोस्तों सही है। और किस देश के स्थल का संपत्ति विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने पर समिति करती है? ये भी दोस्तों ऑप्शन सही है। यानी कि दोस्तों इसकी हम लोग का क्या है? भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। ये कथन जो है आपका असत्य है, बाकी ये कथन दोस्तों सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों विचार करना है दोस्तों। क्या है दोस्तों? BSN की धारा 106 हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल सजा जुर्माने का प्रावधान करती है। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हम लोग का। और दोस्तों दूसरा कहता है धारा 106 को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत संभालने को अनुमति देता है। दोस्तों ये ऑप्शन हम लोग का गलत है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या दोस्तों क्वेश्चन कहता है जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित दोस्तों? मेडागास्कर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट करके। और दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये चैनल आपको BPS से जुड़ी हुई सारी जानकारी देगी और TRE 4 का भी तैयारी करवाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।